नमस्कार। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुज ग्रेस। वेलकम। आज हम बात करने वाले वास्तु के बारे में और नंबर्स के बारे में कुछ बात होगी। तो हमारे साथ है दीप्ति और मैं हूं अमित। और एक लेमैन के हिसाब से दीप्ति जी क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे कि कोई नया फ्लैट लेने जा रहा है, नया प्लॉट लेने जा रहा है या घर लेने जा रहा है जिसको वास्तु के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो उसको किस किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए कोई भी घर या प्लॉट खरीदने से पहले। बिल्कुल। पहले तो एक भ्रांति है मार्केट में कि अभी तो फ्लैट सिस्टम है, जड़ समेत हमारे पास ना प्लॉट्स होते हैं ना हम ज़मीन में है। हम तो तत्वों से काफ़ी ऊपर उठ गए हैं क्योंकि पृथ्वी तत्व भी हमें नहीं मिल रहा है, वायु भी नहीं मिल रही, आकाश भी गायब हो गए। जब तत्व ही नहीं रह गए तो ये दिशा से क्या लेना देना, क्या वास्तु हमारे पे इम्पैक्ट करता है? हम तो रेंटेड एक प्रॉपर्टी में रहते हैं, क्या हमारे पे इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल करता है। हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो हमको इम्पैक्ट करता है। काफ़ी सारे शास्त्र, वास्तु भी अपने आप में एक शास्त्र है। जिस भी चीज़ पे बहुत रिसर्च की गई है, जो सदियों से चला आ रहा है, कुछ तो है कि वो आज तक भी जीवित है। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये वो चीज़ें हैं, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे या समझेंगे नहीं या रिलेट नहीं करेंगे तो आपकी एक आस्था जो उसमें है वो डेवलप नहीं होती है। तो जब एक एज अ लेमैन जब आप जाते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे टूल्स हैं टू चेक। अगर एस्ट्रोलॉजी को मान के चलें, एस्ट्रोलॉजी को अगर आप बेस मानते हैं और आप एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो भी महादशा चल रही है उस महादशा के हिसाब से ही आपको घर मिलने वाला है। कहने का तात्पर्य है, एक एग्जाम्पल के तौर से समझाऊंगी कि मान लीजिए अब केतु की महादशा चल रही है, आप जिस भी घर में जाएंगे आपको जो केतु है, केतु हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिजेंबल करता है, ब्रह्मस्थान को रिजेंबल करता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कुछ वास्तु दोष नज़र आएगा, इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट होगा, कट होगा, कोई ना कोई ऐसी इशू होगी कि आप उस चीज़ को, जिस चीज़ के लिए वो बना है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट आपका पूजा पाठ के लिए होता है, अध्ययन के लिए होता है, मेडिटेशंस के लिए होता है, आप वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए शुक्र की दशा है और आप बोलेंगे कि शुक्र तो मेरा एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा बैठा है तो मेरे को तो बढ़िया शुक्र मिलना चाहिए। पर होता क्या है कि महादशा खाली अपने आप में नहीं चलती, महादशा में भी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म चलता है। तो जब आप देखने जा रहे हैं तो मोस्ट लाइकली देखा गया है कि साउथ ईस्ट जो है, साउथ ईस्ट शुक्र को रिजेंबल करता है, वहाँ पे टॉयलेट होगा या वहाँ पे आपको किचन नहीं मिलेगी या वहाँ पे कोई और दोष होगा, कट होगा, साउथ ईस्ट की एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि साउथ ईस्ट की एंट्री मिलना भी अपने आप में आपको पता है लिटिगेशंस इनवाइट करती है। डायबिटीज़ जैसी कुछ बीमारियाँ जो हैं जिसमें आपकी डे टू डे आपकी मेडिकेशंस शुरू हों, ऐसी चीज़ें इनवाइट करती है। तो आप ये मान के चलिए कि एक एस्ट्रोलॉजी एक मापदंड है कि जो दशा आपकी है वैसा घर मिलने वाला है। फिर आप 50 ढूंढो, 100 ढूंढो, तो इसके लिए भी कुछ रेमेडीज़ होती हैं, उसको हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा एक मापदंड है, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से लॉशो ग्रिड होता है। लॉशो ग्रिड में आपकी कुआ नंबर करके आपकी लकी डायरेक्शंस आती हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से मेल फीमेल के लिए अलग अलग डायरेक्शंस दी गई होती हैं। वो डायरेक्शंस को भी आप यूज़ करके अपनी लकी डायरेक्शंस की एंट्री ले लीजिए। ऐसा घर लीजिए जहाँ पे आपके लकी डायरेक्शंस इन द टर्म्स ऑफ लव एंड लक के लिए अलग होता है, हेल्थ के लिए अलग होता है, करियर के लिए अलग होता है। आप वो डायरेक्शंस को ध्यान में रख के एक घर चूज़ कर सकते हैं। एक ये है। तीसरा, अगर आपको सिर्फ एक आइडेंटिफाई करना है कि ओवरऑल घर तो अच्छा लग रहा है, वाइब्रेशंस अच्छी लग रही हैं, तो क्या ये घर अच्छा है? अगर एक नई प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आप एक ऐसा काम कर सकते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी में ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे ही आप घर में क्या कर सकते हैं। मान लीजिए 1 नंबर का घर है, 1 नंबर हमारा रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। सूर्य कौन सी दिशा में होता है? ईस्ट में होता है। और आपको जो घर मिल रहा है उसकी जो दिशा है वो वेस्ट है, यानी कि पश्चिम हो गई, यानी कि शनि की हो गई। अगर आपको 1 नंबर का घर वेस्ट में मिल रहा है, यानी कि जब आप घर से बाहर एग्जिट कर रहे हैं तो आप वेस्ट की दिशा में जा रहे हैं, यानी कि सूर्य जहाँ पे अस्त होता है, यानी कि 1 नंबर जो है डाउन हो गया। इवन आपका बेसिक और डेस्टिनी नंबर 1 भी है,
अगर आपके लिए लकी भी है लेकिन आपको घर ने उल्टी डायरेक्शन दे दी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका लक इस वक्त काम नहीं कर रहा है, या फिर डिफेमेशन हो सकती है, स्टेटस में थोड़ा डाउनफॉल हो सकता है, हेल्थ डाउन हो सकती है। सो अगर आपको दिशा और घर का नंबर दोनों फ्रेंडली मिल जाए या फिर उनकी वाइब्रेशंस जो है कहीं ना कहीं मैच करती हो तो घर कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉस्परस रहता है। या फिर घर का जो टोटल होता है, जैसे कोई भी घर का नंबर है 1401, टोटल 6 हो गया और आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है या डेट ऑफ बर्थ का टोटल कहीं 6 आ रहा है तो कहीं ना कहीं लकी होता है कि ये भी मापदंड होता है। अगर न्यूमरोलॉजिकली वाइज अगर मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करूं तो कुछ नंबर्स को हम जेनेरिक मानते हैं। जेनेरिक मतलब कि ये चल जाता है, सबके लिए चल जाएगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि घर में काफी लोग रहते हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग होती हैं, सबके स्टार्स अलग होते हैं, भले ही आप एक नंबर का बताते जाओ कि जैसे 1 से लेके 9 टोटल जो नंबर होता है, चाहे वो कंपाउंड हो 401 बने चाहे 104 बने, 5 आ रहा है, सिंगल 5 आ रहा है तो क्या इफेक्ट आ रहा है, और अगर कॉम्बिनेशन में अगर वो नंबर आ रहा है तो क्या उससे कैसे इफेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल। अभी जैसे घर में मोस्ट लोग ये कहते हैं कि घर का एग्रीमेंट जिस पे हुआ है, रजिस्ट्री जिस पे हुई है, सिर्फ उन्हीं का चार्ज देखें, लेकिन बात तो ये है कि घर में जितने भी सदस्य रहते हैं सबको इम्पैक्ट करता है। पर वास्तु दोष सबसे ज़्यादा, अगर घर में कोई वास्तु दोष है और सिर्फ घर का जो एक मुखिया होता है, एक मुख्य व्यक्ति, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ऐसा नहीं है आपके घर में शिफ्ट हुए जाते वास्तु ने आपको इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया। इट टेक्स इट्स ओन टाइम कि आपकी एनर्जीज के अंदर वो ब्लेंड होता है। तो वास्तु या तो घर का वीकेस्ट बंदा, यानी कि जो कोई बुजुर्ग हो सकता है, या आपके घर में कोई सर्वेंट रहता है उस पर इम्पैक्ट कर सकता है, आपका कोई पेट हो उस पर इम्पैक्ट कर सकता है, या बूढ़ा हो या बच्चा हो, या जिसका हॉरोस्कोप सबसे वीक हो। तो वास्तु भी ना एक एक करके पकड़ता है। लोग बोलते हैं कि अच्छा वास्तु खराब है तो इनकी तो प्रोग्रेस होगी, मेरा ही क्यों खराब हुआ। तो हकीकत में वास्तु एक एक करके पकड़ता है, सबको एक बार में इम्पैक्ट नहीं करता है। और उसके भी कुछ टर्म्स होते हैं। साथ एक एग्जांपल देके समझाएं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई इशू है, मतलब टॉयलेट है घर या फिर रसोई बनी हुई है, तो उस घर का जो वीकेस्ट बंदा है, जिसका हॉरोस्कोप वीक है या वो हेल्थ वाइज भी वीक है, या जो सबसे उसको क्या बोलते हैं वल्नरेबल है, तो उसको इफेक्ट करेगा। हाँ बिल्कुल। इसमें बहुत ही सिंपल है इसको कि इम्पैक्ट क्या करेगा बोलेगा, ऐसे कुछ ना कुछ तो घर में चलता रहता है। अगर आप वास्तु पुरुष का जो समझने के लिए एक लेआउट बनाया हुआ है, तो वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में है, उनका जो पैर है वो साउथ वेस्ट में है। तो घर का जो भी पोर्शन इम्पैक्टेड है, चाहे वो एल्बोज का हो, चाहे वो पैरों का हो, चाहे सर का। अब घर में मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में आप बोल रहे हैं टॉयलेट है या किचन है, मतलब अगर किचन है यानी कि आपने वास्तु पुरुष के सिर में एक फायर चल रही है, हाँ फायर चल रही, तो आपको 24 घंटे टेंशन रहेगी, आपका दिमाग खाली ही नहीं होगा, आप जितना प्रोग्रेस करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, आप 100 गुना मेहनत करेंगे तो उसका 10% रिजल्ट आएगा, समथिंग लाइक दैट। और उसके अलावा न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको मेंटल एंजाइटीज हो सकती हैं, सिर पे चोट भी लग सकता है, पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे ऐसे कोई औजार है क्या नहीं। बट मोस्टली देखा गया क्या प्लेस किया हुआ उस जगह पे। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट होता है तो वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन रहता है। तो ये काफ़ी कुछ वास्तु दोष होते हैं जो माफ़ी पात्र नहीं होते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आपका सर और पैर प्लेस में है तो बाकी सब चीज़ें फिर भी रिजॉल्व हो जाती हैं। तो जब भी आप एक घर देखने जाएं, आपके फ़ोन पे जो आपका डायरेक्शन कॉम्पस होता है वहाँ पे देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के डायगनली अपोजिट जो साउथ वेस्ट है, ये दोनों में ना तो कट होना चाहिए, इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए, ना टॉयलेट्स होने चाहिए, ना किचन्स होने चाहिए। यहाँ पे ये जितना ही क्लीन होगा, क्लियर होगा, सक्षम होगा, उतने ही सक्षम आप और घर में रहने वाले सदस्य होंगे। तो ये एक पहला आपको चीज़ चेक कर लेनी चाहिए। फिर आता है न्यूरोलॉजी, फिर आता है काफ़ी सारी चीज़ें। वास्तु सिर्फ घर के अंदर नहीं होता अमित जी, वास्तु घर के बाहर भी होता है। जैसे कि
हम घर से बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वही संघर्ष अपने जीवन में घर के अंदर लेके आते हैं। ऐसे ही जो घर के अंदर जो वेंटिलेशन है, जो हवा आ रही है, घर के आसपास कोई इंडस्ट्रीज हैं, वायर्स हैं, क्लॉग्स हैं, वो सारी भी चीज़ें हमारे को इम्पैक्ट करती हैं। इवन जो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं या ओवरहेड टैंक्स हैं, हम बोलेंगे हम तो फ्लैट में रहते हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स तो नीचे हैं, तो ये भी इम्पैक्ट करता है। पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं या टॉप फ्लोर पे रहते हैं। ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। इसमें एक चीज़ और देखनी होती है कि जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, उसमें बड़े सारे विंग्स हैं, A B C D, है ना। तो अब मोस्टली सबकी फेसिंग भी मान लीजिए एक है, घर के नंबर भी एक है, सारा स्ट्रक्चर एक है, फिर भी एक बंदा ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है और एक कम कर रहा है। उसका रीज़न क्या होता है, उस प्लॉट की भी आप कौन सी डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा कंपाउंड है, उसमें आपकी बिल्डिंग अगर साउथ वेस्ट में, नैऋत्य कोण जिसको बोलते हैं, जिसको स्टेबिलिटी का कारक मानते हैं, अगर आपका विंग साउथ वेस्ट में है तो आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो ठहराव है बाकियों से ज़्यादा है, जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा है। जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है वो ज़्यादा घूमना पसंद करेंगे या फिर उनके इंटरनेशनल कनेक्शंस ज़्यादा बनेंगे। जो ईस्ट वाले हैं उनकी सोशल या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर्स या बहुत सारी और नेटवर्किंग्स या सोशलाइजिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट वाले जो है उनकी प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अध्यात्म का कारक होता है। वहाँ पे जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो हमने थोड़ी सी कम देखी है, लेकिन जो नॉलेज ग्रोथ है वो काफ़ी देखी है। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, जैसे कि डायरेक्शंस भी मेल्स और फीमेल्स से केटर करती हैं। एक नॉर्थ ईस्ट जिसको जो नॉर्थ ईस्ट है हम इसको पानी जल तत्व मानते हैं, एक जो औरत है उसको अग्नि तत्व मानते हैं। अगर आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में है या आप नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा रहते हैं और आप अग्नि के हैं और आप पानी में जा रहे हैं, इट्स लाइक आप कहीं ना कहीं आपकी आग जो है, फायर जो है वो बुझ रही है, यानी कि आपका स्टेमिना ज़्यादा था लेकिन आप उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे और आपकी बॉडी डे बाय डे वीक होती जाती है। कई केसेस में हमने देखा है अबॉर्शन होना या कंसेप्शन ना होना, या अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में तो हस्बैंड वाइफ के बीच में वैसे संबंध ना होना, बहुत सारी चीज़ें जो है हमने देखी हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, ये काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें हैं। इसमें टिल्ट वगैरह भी, इससे भी काफ़ी प्रेडिक्शंस होती हैं, पर एक नॉर्मल लेमैन के लिए एक बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब नंबर्स की जहाँ आपने बात की थी, सिर्फ हाउस नंबर्स के थोड़ा सा रेलेवेंस आपको बताऊंगी। कितना इम्पोर्टेंट है नंबर्स जो आप कह रहे हो? यस, इसी ये सारी चीज़ें जो हैं एक लक एनहांसमेंट टूल होती है। कई केसेस में हमारे पास चॉइसेस नहीं होती, शायद नंबर की चॉइसेस होती हैं। जैसे घर वही है, हमारे को यहीं रहना ही पड़ रहा है, बट हमारे पास नंबर चॉइस है, तो कौन सा नंबर्स लेना चाहिए और उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ रही है, चाहे मोबाइल नंबर के थ्रू आ रही है, चाहे वो हमारी गाड़ी के नंबर के थ्रू आ रही है, चाहे हाउस नंबर के थ्रू आ रही है, कहीं ना कहीं कुदरत ने कुछ डिफाइन किया है या कुछ आगाह करना चाह रही है या कुछ नया चेंज लेके आ रही है। तो ये सब एक डिकोडिंग के एक टूल्स है, ठीक है। तो 1 नंबर के जो हाउसेस होते हैं, 1 नंबर एकदम स्ट्रेट है, इट्स अबाउट द बिगनिंग्स। तो 1 नंबर के हाउस में आपको एक नई बिगनिंग मिल सकती है, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन 1 अकेला ही है। सो जो भी करना है आपको ये सोचना है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, माई आइडिया शुड बी सॉलिड, मैं कर पाऊँ। इस खाली इनिशिएट करना नहीं होता, बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो 1 इज़ अबाउट ग्रोथ, 1 इज़ अबाउट सन। तो ऐसे घरों में आप नेम फेम एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपकी लाइफ में नया चेंज भी आ सकता है। बट आप यहाँ पे देख लीजिए कि वो वेस्ट वाला 1 है कि साउथ वाला 1 है, इट मे हेल्प यू फर्दर। ओके, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर जो है 1 है, तो कहीं ना कहीं ये घर आपके लिए फेवरेबल रह सकता है। 1 नंबर जो है इसको हम यूनिवर्सल मानते हैं, ये सबसे थोड़ा कहीं मिक्स हो जाता है, तो कह सकते हैं कि एनीबडी कैन टेक यूजुअली 1 नंबर। यस, फिर नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसा मत देखिएगा फिर कि एस्ट्रोलॉजी में सूर्य ऐसा है वैसा है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट नंबर 1। ओके, नंबर 2,
नंबर 2 जिसको हम चंद्र का कारक मानते हैं, जो 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है। तो 2 नंबर के घर ना कभी तो बहुत साफ सुथरे दिखते हैं, कभी एकदम मैसी से दिखते हैं। तो इट्स मोर अबाउट मूड्स। तो इन घर में इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आपकी माता जी जो कि चंद्रमा से फिर से गवर्न होती हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है, उनका चलना फिरना ठीक है, तो 2 नंबर का घर आपको एक प्रोग्रेस दे सकता है। ठीक है, आपको सारी लिक्विड कैश इज ऑल्सो गवर्न बाय 2, आपका डाइजेशन इज ऑल्सो गवर्न बाय 2 एंड देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, अगर आपका माँ एक मापदंड है कि माँ ठीक है, या आप इमोशनली स्ट्रांग है, या आपको नर्वस रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, तो आप 2 नंबर के घर में जा सकते हैं। ऐसे ही नंबर 3 को हम ब्रेन मानते हैं, गुरु मानते हैं। 3 इज अबाउट इंटेलेक्चुअल, 3 इज अबाउट हायर थिंकिंग, एम्बिशंस। अगर आप एम्बिशंस हैं, आपका एजुकेशन का टाइम है, आप फैमिली एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, आप शादी की बात कर रहे हैं, तो आप 3 नंबर के घर में जा सकते हैं। यस, 3 नंबर लेकिन थोड़ा सा रिजिड भी होता है, फिक्सेटेड भी होता है। यहाँ पे इनकम आती रहती है, लेकिन ये नहीं पता होता है कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, और आती है और चली भी जाती है, बट यस ग्रोथ अपने आप में होती रहती है। तो 3 नंबर भी कोई भी ले सकता है। हाँ, और वैसे भी गुरु जो है कभी भी इतना तकलीफ नहीं देता है। अब नंबर 4 की बात करते हैं। राहु और केतु और शनि, ये कुछ 3 नंबर्स ऐसे होते हैं जिससे सबको थोड़ा थोड़ा सा एक अजीब सा डर लगता है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे शोहरत पाई है या जिन्होंने प्रोग्रेस किया, वो इन नंबरों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आप आइडेंटिफाई पहले कर लीजिएगा कि ये नंबर आपके लिए कैसे हैं। बट यूजुअली देखा गया है जिसका बेसिक या डेस्टिनी 4 है, वो ये नंबर ले सकता है। 4 नंबर की अगर आप शेप देखेंगे तो वो एक पैर पे खड़ा हुआ, तो ऐसे घरों में काम कभी खत्म नहीं होता। दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड हाउस। सीक्रेटिव लोग होते हैं यहाँ पे जो रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। और लेकिन 4 नंबर में ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, राहु की प्रवृत्ति ही वही है। तो अचानक से राइज करना, अचानक से प्रमोशन लेना, अचानक से कुछ हो जाना, चाहे वो अप हो या डाउन हो, तो अचानक से कोई बीमारी आ जाना, मेडिकल चीज़ों पे खर्चा हो जाना, कुछ भी हो सकता है। तो राहु इज ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो माइनस इसको भी नहीं, अगर लेना है तो ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब 5 नंबर की बात करेंगे। 5 नंबर तो मिडिल का है, 4 नंबर इस तरफ, 4 उधर, और देखने में भी इसकी शेप कुछ बड़ी कैजुअल सी है। इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर। तो ऐसे घरों में सोशलाइजिंग बहुत अच्छी होती है। बिजनेस वालों के लिए तो ये जो नंबर है नेटवर्किंग का है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको, मतलब बच्चे लव टू बी इन दिस हाउस। दिस हाउस इज फुल ऑफ पार्टीज, सोशलाइजिंग, आना जाना लगा रहता है, गेस्ट बहुत आते हैं। तो ये घर में जो है लाइवलीनेस काफ़ी होती है, एक खुशनुमा सा माहौल होता है। कभी साफ कभी नहीं, वो अलग बात है, लेकिन 5 नंबर का घर कोई भी यूजुअली ले सकता है। यस, अब बात करते हैं नंबर 6 की। 5 को अगर हम कवर कर दें तो वो 6 हो जाता है। 6 इज़ लाइक प्रेग्नेंट वुमेन। अगर आप कंसेप्शन करना चाहते हैं या आप अपना फैमिली एक्सपैंड कर रहे हैं या प्रमोशंस की बात करें, तो 6 नंबर कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा देता है जिसको आप अपने घड़े में बंद कर सकते हैं, जैसे 6 नंबर कवर्ड है। तो 6 नंबर में लग्जरीज और कंफर्ट्स होते हैं। अब अगेन डायरेक्शंस को ध्यान रखिएगा। काफ़ी 6 नंबर लोग होंगे जो नेगेटिव भी बात करेंगे। तो अगर आप 1 नंबर के व्यक्ति हैं और आप 6 नंबर के घर में गए हैं, तो 1 और 6 are कहीं ना कहीं एंटी। इट मे गिव यू स्टेटस बट इट मे ब्रिंग प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड योर स्पाउस और पार्टनर्स और रिलेशंस और सम अदर स्टफ। एंड कभी कभी गायनिक इश्यूज भी देखे गए हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कम्प्लीटली बुरा है या कम्प्लीटली अच्छा है। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं, डराने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। 30 से 40% काम करती हैं, बाकी आपकी अपनी एनर्जीज़ हैं, आपके अपने थॉट्स हैं, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जिसको आप अपने साथ लेके चलते हो और कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट करते रहते हो। अगर आप बुरा याद करेंगे तो बुरा वो रिपीट होगा। लाइफ इज़ अ चेन ऑफ इवेंट्स क्रिएटेड बाय यू ओनली। सो क्रक्स तो यहीं पे है। 7 नंबर की बात करेंगे। 7 नंबर को हम स्पिरिचुअल मानते हैं, तो ऐसे घरों में जो है काफ़ी पूजा पाठ होता है।
स्पिरिचुअलिटी भी दोनों तरह की होती है, दिस वे और दैट वे। तो या तो इस तरीके के अच्छे काम होंगे या कर्म कांड होंगे, या फिर यहाँ पे एजुकेशन अच्छी होगी, यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो डिटेल्ड अध्ययन करते हैं। 7 नंबर को देखोगे तो हाँ 7 नंबर को देखोगे इट्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क। एक बंदा जो एक जगह बैठ के काम कर सकता है, ये क्षमता सिर्फ 7 में ही होती है। तो जो 7 नंबर के घर होते हैं, यहाँ पे जो लॉयल आपको सर्वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपका समाज में एक रुतबा होता है कि लोग आपसे कंसल्टेंसी लेने आते हैं। आप लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल जो होता है आम लोगों से हटके होता है। लेकिन 7 नंबर लोनली का भी होता है, अलगाव का भी होता है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, तो शायद ये नंबर उतना आपके लिए काम ना करे। लेकिन अगर आप अपने आप के साथ एक वक्त बिताना चाहते हैं, आप कुछ खोज करना चाहते हैं, ये नंबर शायद बहुत सूट कर जाएगा। करेक्ट। अब आपका फेवरेट नंबर 8। हाँ, अगर 8 का आप शेप देखेंगे तो उसमें 2 गोले हैं। इट्स लाइक एक अध्यात्म का गोला, आपकी नॉलेज कितनी है, और नीचे पैसे का गोला, यानी कि जितनी नॉलेज है उसको एनकैश करना। पैसा, पावर, पोजीशन का एक लौता नंबर है नंबर 8। इट्स लाइक अ शनि, इट गिव्स स्टेटस, इट गिव्स हाई। बट शनि न्यायकारी है, कहते हैं कि पहले मेहनत करवाते हैं, चप्पल घिसनी पड़ती है, उसके बाद आपको देता है। तो अगर आप एक उम्र में हैं जहाँ पे आपने ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ झेल लिया है, कर लिया है, मेहनत कर लिया, और फिर आप शनि के मकान में जाते हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे स्टेटस हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि 8 नंबर के घर में जब हम जाते हैं तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो बहुत जल्दी बन जाती है। कोई ना कोई लैंड बुक कर लेते हैं, कोई ना कोई ऐसे। हाँ, अब शनि जो है कई बार देखा है कि जो फीमेल्स होती हैं इन घरों में, ये थोड़ा सा बात बात पे इमोशनल हो जाती हैं। बट अदरवाइज जो ये नंबर है ये भी काफ़ी सूट करता है। बट आपको देखना है, आपका पास्ट ही आपका मापदंड है कि आपके लिए नंबर कैसा है। ठीक है, तो कुछ नंबर डेफिनेटली सोच समझ के लेने हैं, जिसमें है 4, 7 एंड 8। अब 9 नंबर की बात करते हैं, जिसको बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन माना गया है, एक्सेप्शनल माना गया है। बाइबल में भी ऐसा लिखा है, आउट ऑफ द बॉक्स नंबर है जो ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आता है। ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत लेवल की होती हैं। तो देखा है 9 नंबर इज लाइक अ फ्लैग। तो आप यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं किसी चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं, एंड यू आर समवेयर रेडी फॉर द चेंज, क्योंकि 9 के बाद तो आ गया फिर से 10, 10 बन गया 1। ठीक है, तो अब जब 9 नंबर के घर में आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ टेंशन होती है। जब चेंज आता है तो टेंशन होती है, तो दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, या स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स का आना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो एक होराइजन है वो तो बढ़ा देता है, लेकिन बट साथ में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ या कहीं ना कहीं टेंशन आपको बढ़ा देता है। तो अक्सर देखा है दवाइयाँ यहाँ पे अक्सर चली जाती हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी कई बार लगते हुए देखे गए हैं। और एक चीज़ और, जब 9 नंबर के घर में आप जाते हैं तो आपको एंट्री पे ही कोई ना कोई आइडल मिल जाएगा, कोई ना कोई स्पिरिचुअल सिंबल मिल जाएगा, क्योंकि दैट अपने आप एक सिग्निफिकेंस है कि 9 नंबर कैसा है। हाँ, तो इसके बाद अमित जी आपने पूछा था कंपाउंड नंबर्स। अब जितना मैंने आपको सिंगल नंबर के लिए डिफाइन किया, आप ये दोनों ट्रेड्स जोड़ लेंगे कंपाउंड में तो वो एक इफेक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक नंबर है 2 का टोटल लेते हैं 101, तो इसमें आपको 1 का इफेक्ट भी मिलेगा और 2 का इफेक्ट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन नंबर होगा वो 2 ही होगा। क्योंकि 2 ही होगा, लेकिन इसको हिडन लेवल पे काम करेगा। यानी कि देखिए, दिखने में क्या दिख रहा है 101, तो आपको जो सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है 101। हाँ, लेकिन हिडन लेवल पे वो क्या काम कर रहा है 2। तो जब आप इस घर में जाएंगे तो एक घर 1 नंबर काफ़ी स्टेटस के बाद तो बहुत ही एलिगेंट होगा, वेल फर्निश्ड होगा। वहाँ पे जाके हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होगी, हमारे जाते ही हमको लगेगा कि ऑफिस में चेंजेस आ रहे हैं, बॉस हमको रिकमेंड कर रहा है, हमारी पार्टनरशिप्स हो रही है। सडनली वो चीज़ें जब चेंज होने लगेंगी तो वो हिडन नंबर काम करने लग जाएगा 2 का, कि अरे चीज़ें डिले ही होती जा रही है। पानी है ना, बहता है हो जाता है लेकिन बहता है।
ऐसे ही तो ऐसे आपको एक थ्योरी कंपाउंड्स पे खुद बनाने में भी एंडलेस कॉम्बिनेशन हाँ, इट्स अ बिग सब्जेक्ट एक्चुअली, एक एक करके चलना। तो मैं सोचता हूँ दीप्ति कि आज के लिए इतना ही करते हैं, और आगे आगे वास्तु के और टिप्स देने हैं, एक एक टिप्स देंगे और एक लाइव एग्जांपल्स भी लेंगे हम। बिल्कुल कमेंट्स करेंगे हम, जो बिल्कुल। हमारे वीडियोस देखते हैं प्लीज़ कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है वास्तु के, जो जो हमने काम किया वो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। देखिए ज्ञान आज के टाइम में काफ़ी इजीली अवेलेबल भी है, लेकिन क्या होता है कि जब कोई इंसान ग्राउंड एक्सपीरियंस लेता है तो सबके अपने तजुर्बे होते हैं। बिल्कुल। तजुर्बे के लिए शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है। अगर आप हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपना तजुर्बा आपसे शेयर करें। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स एंड ऑल्सो योर लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन, दैट कीप्स अस मोटिवेटेड ऑल द टाइम. Thank you so very much and having the patience to listen us. Thank you so much. Thanks for your time. Thank you. Thank you, Archie. God bless you. God bless you.